दोस्तों, क्या आप भी हर वक्त चिंताओं से घिरे रहते हैं? क्या आपको भी ये लगता है कि जितना ज्यादा सोचते हैं उतनी ही ज्यादा उलझनें बढ़ जाती हैं? क्या पैसे कमाने की भाग दौड़ में आपकी शांति कहीं खो गई है? कभी कभी लगता है कि मन तो चैन चाहता है पर जेब कहती है और मेहनत करो, तो फिर आप अकेले नहीं हैं। हम सब इसी दौड़ में हैं, लेकिन क्या ये सही तरीका है? सोचिए, अगर चिंता के बिना भी पैसे कमाए जा सकते हो तो, अगर आपका दिमाग शांत हो, दिल खुश हो और फिर भी आप सफल हो पाए, तो क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और यही सच्चाई हमें बताती है ये किताब डोंट वरी मेक मनी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिजनेस रेडियो में, जहां हम लाते हैं वो कहानियां, वो किताबें और वो विचार जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको पैसे कमाने का नया नजरिया देगी। एक शांत, सकारात्मक और सच्चा नजरिया जिसमें आप टेंशन नहीं, एक्शन लेंगे। डोंट वरी मेक मनी सिर्फ किताब नहीं, एक एहसास है कि हम पैसा कमाने के लिए तनाव में रहना जरूरी नहीं है, हम खुशी से भी कमा सकते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं जब पैसे आ जाएंगे तब चैन मिलेगा, लेकिन रिचर्ड कार्लसन कहते हैं जब मन में चैन होगा तभी सही पैसे आएंगे। एक बार की बात है, एक छोटा दुकानदार रोज चिंता में डूबा रहता था। कभी ग्राहक कम, कभी मुनाफा कम। वो खुद को हमेशा थका, परेशान और हारता हुआ महसूस करता था। फिर उसने इस किताब के कुछ आसान से सिद्धांत अपनाए और धीरे धीरे उसका जीवन ही बदल गया। उसे समझ में आया पैसा कमाना माइंडसेट का खेल है, न कि सिर्फ मेहनत का। इस किताब में 100 से ज्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको रोजमर्रा की टेंशन से बाहर निकालेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे हर परिस्थिति में शांत रहकर बुद्धिमानी से पैसा कमाया जाए, बिना भाग दौड़, बिना चीख चिल्लाहट, सिर्फ सही सोच और शांत रणनीति से। दोस्तों, एक बात इस किताब में कही गई है, अगर आप किसी काम को ना कहना नहीं सीखेंगे तो दुनिया आपके समय को खा जाएगी। सोचिए, हम कितने ऐसे काम करते हैं जो हमारे असली मकसद से भटका देते हैं। रिचर्ड हमें सिखाते हैं फोकस कैसे बनाए रखें। ये किताब सिर्फ बिजनेस करने वालों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी में पैसा कमाना चाहता है, बिना टेंशन के, बिना खुद को खोए हुए। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, फ्रीलांसर हों, नौकरी करते हों या खुद का व्यापार, ये किताब आपको सिखाएगी कमाने का सुकून भरा तरीका। और हाँ, ये किताब सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, ये आपके पूरे जीवन को बैलेंस करने की बात करती है। रिश्ते, सेहत, समय, सब कुछ एक साथ संभालने की समझ देती है। क्योंकि जब मन शांत होता है तो फैसले बेहतर होते हैं, और जब फैसले बेहतर होते हैं तब पैसा भी खुद ब खुद आता है। इस ऑडियो बुक को सुनने से आपको क्या मिलेगा? चिंता से मुक्ति, सोच में स्पष्टता, सही निर्णय लेने की क्षमता, कम समय में ज्यादा प्रभाव और सबसे बड़ी बात, एक संतुलित, सफल और खुशहाल जिंदगी का रास्ता। दोस्तों, ये किताब एक आईना है जिसमें हम खुद को बिना डर के देख सकते हैं। ये हमें बताती है कि सच्ची सफलता वही है जिसमें पैसा भी हो और सुकून भी, और दोनों को साथ में पाया जा सकता है। बस थोड़ा सोच का एंगल बदलना होगा। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करें, चिंता को अलविदा कहें और चैन से कमाने की ओर कदम बढ़ाएं। डोंट वरी मेक मनी ये सिर्फ किताब नहीं, ये एक मंत्र है, एक जीवन शैली है। और अगर आपको ये बुक पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिजनेस रेडियो, जहां हम ऐसी और जिंदगी बदलने वाली किताबें, कहानियां और विचार लाते रहेंगे। अब सुनते हैं डोंट वरी मेक मनी का पहला चैप्टर बिजनेस रेडियो पर। चैप्टर 1, चिंता से दूर रहना, पैसा खुद आने लगेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप जितना ज्यादा चिंता करते हैं, पैसा उतना ही दूर भागता है? जैसे कोई दरवाजा बंद हो गया हो और आप बार बार उसे धक्का दे रहे हो, लेकिन वो तभी खुलेगा जब आप रुकेंगे, सांस लेंगे और सोचेंगे। रिचर्ड कार्लसन इस चैप्टर में यही कहते हैं, चिंता करने से पैसा नहीं आता, उल्टा चला जाता है। जब हमारा दिमाग परेशान होता है तब हम छोटे मौके भी खो देते हैं और बड़ी गलतियां भी कर बैठते हैं। सोचिए, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी क्लाइंट से मिलने, और अंदर से आप घबरा रहे हैं, तो क्या आप अपना बेस्ट देंगे? शायद नहीं। पर वही काम अगर शांति से करें तो शब्द भी बेहतर निकलते हैं, चेहरा भी आत्मविश्वास से भरा लगता है। इसलिए इस अध्याय की सबसे पहली सीख है, शांति पैसा खींचती है, घबराहट पैसा भगाती है। दुनिया में लाखों लोग रोज पैसा कमाते हैं, लेकिन जो शांति से कमाते हैं वो ज्यादा समय तक कमाते हैं। रिचर्ड एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, आप अपने डर से नहीं, अपने सपनों से काम कीजिए। हम अक्सर इस डर से काम करते हैं कि अगर नहीं किया तो क्या होगा, लेकिन अगर सोचें अगर कर लिया तो क्या होगा, तो खेल ही बदल जाता है। एक बार एक युवक ने रिचर्ड से पूछा,
मैं हमेशा चिंता करता हूं कि मेरा बिजनेस फेल ना हो जाए। तो रिचर्ड ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम चिंता में बिजनेस करोगे तो फेल जरूर होगा। फिर उसे एक मंत्र दिया, हर दिन सुबह एक बार खुद से कहो, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं और पैसा मेरे पास आ रहा है। उस युवक की सोच बदल गई और 1 साल में उसका बिजनेस दोगुना हो गया। ये किताब कहती है, कमाओ लेकिन खुद को खोए बिना। हम में से कितने लोग हैं जो दिन भर भागते रहते हैं और रात में थक कर गिर पड़ते हैं। ना चैन मिलता है, ना संतोष। पर अगर हम अपने सोचने का तरीका बदल दें तो सारा खेल बदल सकता है। तो दोस्तों, आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। हर बार जब चिंता आने लगे तो गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, पैसा मेरे शांत मन को पसंद करता है। क्योंकि यही है इस पहले अध्याय का सार। शांति से सोचो, समझदारी से काम करो और पैसा अपने आप आने लगेगा। चैप्टर 1 हमें बताता है कि पैसा कमाना एक मानसिक खेल है। जिस दिन आपने चिंता से ऊपर उठना सीख लिया, उसी दिन से आप असली कमाई की ओर बढ़ जाओगे। तो चलिए इस ऑडियो बुक की यात्रा यहीं से शुरू करते हैं। हर अध्याय के साथ हम सीखेंगे कैसे कम तनाव में ज्यादा सफलता पाई जाए। डोंट वरी, मेक मनी सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये जीने का तरीका है। अगला अध्याय सुनना मत भूलिए और अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो सब्सक्राइब करें। बिजनेस रेडियो, जहां हम सुनते नहीं महसूस करते हैं किताबें। चैप्टर 2, हर बात पर पैसा मत सोचो, पहले इंसान बनो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर चीज को पैसों से तोड़ने क्यों लगते हैं? हर मीटिंग, हर फोन कॉल, हर वक्त ये सोचते हैं, इससे क्या मिलेगा, कितना पैसा बनेगा। पर क्या हर चीज का मतलब पैसा ही होता है? इस अध्याय की शुरुआत एक बड़ी प्यारी बात से होती है। हर मौके को सिर्फ पैसे की नजर से मत देखो, कभी कभी इंसानियत भी निवेश होती है। कई बार जो काम बिना पैसे के किए जाते हैं वो आपको ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां पैसे से भी नहीं पहुंचा जा सकता। एक बार की बात है, एक शख्स को उसके दोस्त ने कहा, यार तू हर बार मदद कर देता है, फायदा क्या मिलता है? उसने हंसकर कहा, मुझे फायदा दिखता नहीं लेकिन महसूस जरूर होता है। यही बात इस चैप्टर में रिचर्ड बताते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि टाइम इज मनी। बिल्कुल है, लेकिन अगर आप हर वक्त सिर्फ पैसे के बारे में सोचोगे तो आप लोगों से जुड़ने का, रिश्ते बनाने का और दिल जीतने का असली मौका खो दोगे। ये चैप्टर हमें एक चीज समझाता है, लॉन्ग टर्म रिचनेस शॉर्ट टर्म पैसों के पीछे नहीं भागती। आप जो रिलेशन बनाते हैं, जो मदद करते हैं, वो कई गुना बनकर लौटते हैं। कभी क्लाइंट बनकर, कभी रेफरल बनकर और कभी दोस्त बनकर जो आपको गिरने नहीं देता। रिचर्ड एक बात बहुत स्पष्ट कहते हैं, हर चीज में पैसा देखने की आदत आपकी सोच को छोटा कर देती है। और ये सच है, जब आप किसी की जेन्युइनली हेल्प करते हो तो उसकी दुआ, उसका कनेक्शन और उसका ट्रस्ट आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जो किसी पैसों से नहीं खुलते। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप किसी छोटे कलाकार को प्रमोट कर देते हैं, आपको उससे 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन एक दिन वो फेमस हो गया और वही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक बन गया। यही होती है लॉन्ग टर्म वैल्यू थिंकिंग। तो रिचर्ड इस चैप्टर में कहते हैं, स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर मनी एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन मीनिंग। मतलब खोजिए, पैसे तो खुद पीछे आएंगे। कभी किसी के लिए दरवाजा खोल दीजिए, कभी किसी की बात सुन लीजिए, कभी सिर्फ मैं हूं, तू कर सकता है बोल दीजिए, क्योंकि यही असली संपत्ति है। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आपको एक अलग शांति, एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। पैसे की भाग दौड़ में भी आप ग्राउंडेड रहते हैं। आपको गिल्ट नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं आप सिर्फ पैसा नहीं बना रहे, आप अपनी दुनिया बेहतर बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज से खुद से पूछिए, क्या मैं हर मौके को सिर्फ पैसों से तोड़ रहा हूं? अगर हाँ, तो सोच बदलिए। कभी दिल से दीजिए, कभी मदद कीजिए और देखिए कैसे पैसा भी और लोग भी आपके पीछे खींचे चले आते हैं। तो ये था चैप्टर 2, जहां रिचर्ड ने सिखाया कि पैसा जरूरी है, लेकिन हर वक्त उसी के पीछे भागना आपको थका भी सकता है और अकेला भी। इंसान बनिए, कमाने वाले तो बहुत है पर देने वाले कम है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। बिजनेस वीडियो, जहां हम सिर्फ किताब नहीं सुनते, हम सोच बदलते हैं। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3, जिंदगी के लिए रुकना भी जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाहिए? काम, भाग दौड़, मीटिंग, पैसे, प्रोजेक्ट्स, जैसे रुकना मतलब पीछे छूट जाना। पर कभी सोचा है, अगर आपने खुद को ही खो दिया तो वो सब कमाकर क्या कर लोगे? इस अध्याय में रिचर्ड एक बेहद सिंपल लेकिन ताकतवर बात कहते हैं, टेक ए पॉज। थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए, जिंदगी की आवाज सुनिए। ये रुकना कोई कमजोरी नहीं, ये समझदारी है। यहां मुझे एक कहानी याद आती है। एक लड़का रोज खेत में हल चलाता था। किसी ने पूछा,
तू पेड़ के नीचे बैठता क्यों है? उसने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी जमीन को भी सांस लेने दो, तभी फसल उगेगी। आप भी वही हैं, एक उपजाऊ जमीन। बस रुकने दो खुद को, ताकि अंदर से कुछ नया, कुछ बेहतर उग सके। रिचर्ड इस चैप्टर में बताते हैं कि हम इतने व्यस्त हो जाते हैं डूइंग में कि हम भूल जाते हैं बीइंग क्या होता है। करते करते हम थक जाते हैं और फिर भी कभी खुद से पूछते नहीं कि हम खुश है भी या नहीं। जब आप रुकते हो तो आपको खुद की आवाज सुनाई देती है, आपकी असली जरूरतें, आपका सच्चा विजन, आपकी थकी हुई आत्मा जो कहती है थोड़ा ठहरो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। यहां रिचर्ड एक अभ्यास बताते हैं। हर दिन सिर्फ 5 मिनट, बिना फोन, बिना शोर, बस खुद के साथ बैठो। कोई सोच मत पकड़ो, कोई काम मत सोचो, बस सांस लो। जैसे बच्चा माँ की गोद में बैठता है वैसे। इससे क्या होगा? आपके अंदर एक ठहराव आएगा, आपका माइंड शांत होगा, और जब माइंड शांत होता है तो आइडियाज खुद आते हैं, डिसीजन क्लियर होते हैं और पैसों की चिंता पीछे छूटने लगती है। एक बार का वाकया सुनिए। एक बिजनेस ओनर बर्नआउट की हालत में था, पर जब उसने सिर्फ 10 दिन छुट्टी लेकर कुछ ना किया तो लौटकर उसने 2 साल का सबसे बड़ा डील क्लोज किया। क्यों? क्योंकि वो खुद से जुड़ गया था। रिचर्ड यही समझाना चाहते हैं, पीस इज प्रोडक्टिव। शांति भी एक ताकत है। हर वक्त हासिल करने से पैसा तो आ सकता है पर सुकून नहीं, और अगर पैसा है पर मन बेचैन है तो फिर असली अमीरी कहाँ है? तो दोस्तों, अब जब अगली बार आप भाग रहे हो तो थोड़ा ठहरिए, एक लंबी सांस लीजिए, खुद को महसूस कीजिए, क्योंकि एक शांत इंसान एक सशक्त इंसान होता है। तो ये था चैप्टर 3, जहां रिचर्ड ने हमें सिखाया कि जिंदगी में कभी कभी रुकना ही सबसे जरूरी काम होता है। डोंट जस्ट मेक मनी, मेक मोमेंट्स। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिजनेस वीडियो जहां हम किताबें नहीं, जिंदगी की गहराई सुनते हैं। अगले चैप्टर में मिलते हैं और भी सीख के साथ। चैप्टर 4, विफलता से डरना नहीं है। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप किसी काम में असफल हो जाएंगे? क्या कभी डरते हैं कि अगर ये कोशिश न चली तो क्या होगा? क्या आप कभी अपनी गलतियों से डरते हैं? लेकिन क्या कभी सोचा है, विफलता ही आपको सही दिशा में ले जाती है? क्या अगर यही असफलताएं सफलता का रास्ता दिखा रही हैं? इस अध्याय में रिचर्ड हमें बताते हैं कि विफलता से डरने की जगह उसे अपनाइए। हमारे अंदर गहरी छिपी हुई डर की भावना हमें अपनी पूरी क्षमता को पहचानने नहीं देती, वहीं असफलता हमें एक मौका देती है। सच्ची सीख। रिचर्ड एक उदाहरण देते हैं कि एक दिन एथलीट को सिखाया गया कि जब तुम गिरते हो तो तुम सीखते हो। अगर तुम कभी नहीं गिरोगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम उड़ सकते हो। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम जब नए कुछ शुरू करते हैं तो हमारी पहली कोशिश हमेशा असफल होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं वो पहली असफलता ही हमें दूसरी बार और अंत में सफलता तक ले जाती है। रिचर्ड इस अध्याय में एक खूबसूरत बात कहते हैं, सफलता केवल अंत नहीं है बल्कि शुरुआत भी है। और इसका मतलब ये है कि कभी कभी जो हम सोचते हैं वो विफलता होती है, वो हमें असल रास्ता दिखाती है। इसीलिए डरे नहीं, सिर्फ कोशिश करते जाएं। आपने कभी सुना है कि गिरने से डरिए मत, उठने की सोचिए। और यही बात रिचर्ड इस चैप्टर में कहते हैं। आपकी असफलताएं उस सिक्के के जैसे हैं जिसके दोनों पहलू होते हैं। एक पहलू है विफलता और दूसरा है सफलता। एक और उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों में से एक ने अपने बिजनेस आइडिया को फेंक दिया क्योंकि पहले कुछ भी काम नहीं आया था, लेकिन दूसरे ने वही आइडिया लेकर उसे बार बार अपडेट किया, फेल हुए फिर उठ खड़ा हुआ, और आज वही आइडिया एक सफल ब्रांड बन गया। विफलता को देखकर कभी निराश मत होइए। रिचर्ड की सलाह है, जब तक आप फेल नहीं होंगे आप सही दिशा में नहीं पहुंचेंगे। जब आप गिरते हैं तो आप सीखते हैं, और जब आप सीखते हैं तो आप मजबूत बनते हैं, और ये सीखने की प्रक्रिया ही आपको सफल बनाती है। आप सोचिए, क्या आपने कभी किसी सफल इंसान से पूछा है कि उसने कितनी बार असफलता का सामना किया? वो आपको बताएंगे कि हर सफल इंसान के पीछे कितनी सारी असफलताएं हैं, और यही असफलताएं उन्हें सही रास्ता दिखाती हैं, उन्हें और भी बेहतर बनाने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, अब हमें इस डर से बाहर आना है कि हम गलतियां करेंगे और वो हमें रोक देंगी। कभी गलतियां करना गलत नहीं होता, गलतियां करना सीखने का एक तरीका है। इसलिए अगली बार जब आप गिरें तो उसे असफलता की तरह न देखें, बल्कि उसे एक नई शुरुआत मानिए, क्योंकि असफलता से ही सफलता का जन्म होता है। तो ये था चैप्टर 4, जहां रिचर्ड ने हमें समझाया कि विफलता से डरे नहीं, उसे अपनाएं। विफलता सिर्फ एक कदम और है जो हमें सफलता के करीब लाता है। अगर आपको यह अध्याय प्रेरणादायक लगा हो तो हमारे चैनल बिजनेस वीडियो को सब्सक्राइब करें, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं, हम जीवन की गहरी समझ और सफलता की कुंजी सुनते हैं।
अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 5, दूसरों को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप दूसरों को खुश करने की कोशिश में इतना खो गए हो कि अपनी खुशियों को भूल गए हो? क्या आपको लगता है कि अगर दूसरे खुश नहीं हैं तो आप भी खुश नहीं हो सकते? क्या सच में ये हमारी जिम्मेदारी है? रिचर्ड कहते हैं, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को न मिलाओ। सोचिए, अगर हर वक्त आप दूसरे लोगों को खुश करने में लगे रहेंगे तो आप कब अपनी जिंदगी जी पाएंगे? अगर आप अपनी खुशी को दूसरों की मुस्कान में ढूंढते हैं तो कभी खुद की मुस्कान नहीं पा सकते। इस अध्याय में रिचर्ड हमें समझाते हैं कि हमारे जीवन में जितने लोग हैं उनकी खुशी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, हम उनके साथ अच्छे हो सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उनकी खुशियों का बोझ अपने ऊपर लेकर क्यों चलें? दोस्तों, आपने कभी सुना है कि आपका खुश रहना दूसरों के अच्छे होने पर निर्भर नहीं करता? रिचर्ड बताते हैं, जब आप खुद खुश होते हैं तो आपका प्रभाव दूसरों पर स्वतः ही पड़ता है, क्योंकि खुशी फैली जाती है और यही सबसे बड़ी सेवा है। एक उदाहरण से समझिए। एक लड़का था जो हमेशा अपने दोस्तों की खुशियों में खो जाता था। वह खुद दुखी था, लेकिन यह सोचकर कि वह उनके लिए कुछ करेगा, वह अपनी खुशी छोड़ देता था। लेकिन जब उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, तब उसने देखा कि उसके आसपास के लोग भी खुश रहने लगे, क्योंकि एक खुश इंसान दूसरों को भी खुश करता है। जैसे सूरज की रोशनी सबको रोशन करती है, वैसे ही रिचर्ड का कहना है कि हम दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी खुशी का बलिदान न करें। अगर आप सही हैं तो आपको किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। आपकी ईमानदारी और सच्चाई ही सबसे बड़ी खुशी है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप खुद को खुश रखते हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और इससे आपके पास दूसरों को मदद करने की ताकत भी होती है? आपकी मुस्कान, आपकी सकारात्मकता, ये सब दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। रिचर्ड हमें एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, आपका जीवन आपके नियंत्रण में है। आपकी खुशियां आपके निर्णयों से आती हैं, और जब आप दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीते हैं, तब आपके जीवन का असली अर्थ शुरू होता है। सच्ची खुशी वही होती है जो अंदर से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या होता अगर हम अपनी खुशियां दूसरों से जोड़ने के बजाय अपने अंदर से महसूस करने लगें? क्या होता अगर हम अपनी खुशियों को खुद के साथ बांटते और दूसरों को भी इस ऊर्जा से भरा छोड़ते? रिचर्ड कहते हैं, आप दूसरों को खुशी दे सकते हैं, लेकिन आपकी खुशियां आपकी जिम्मेदारी हैं। इसलिए पहले खुद खुश रहना सीखिए। अपने जीवन के छोटे छोटे पल जिएं। जो आपसे प्यार करते हैं उन्हें भी इस खुशहाल ऊर्जा से भरिए। आखिरकार आपकी अपनी खुशियां ही वह ताकत बनती हैं जो आपको अपने लक्ष्य और सपना पूरा करने की ओर ले जाती हैं। जब आप अपने जीवन को जीते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए भी बेहतर इंसान बनते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि आप दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं खुद खुश हूं? आपकी खुशी आपके आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को बदल सकती है। आप जो देते हैं वही आपको मिलता है, इसलिए खुद को खुश रखिए और देखिए, दुनिया आपकी खुशी से भर जाएगी। तो ये था चैप्टर 5, जहां रिचर्ड ने हमें समझाया कि दूसरों को खुश रखने के लिए हमें खुद को खुश रखना सबसे पहले है। आपकी खुशी आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं। अगर आपको यह अध्याय प्रेरणादायक लगा हो तो हमारे चैनल बिजनेस रेडियो को सब्सक्राइब करें, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं, हम जीवन की गहरी समझ और सफलता की कुंजी सुनते हैं। अगले अध्याय में मिलते हैं। चैप्टर 6, जितना कम सोचना उतना ज्यादा पाना। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप जितना सोचते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है? क्या कभी यह महसूस हुआ है कि ज्यादा सोचने से कोई रास्ता साफ नहीं होता? क्या अगर हम सोचने की बजाय बस काम पर ध्यान दें तो क्या चीजें आसान हो जाएंगी? रिचर्ड का कहना है, जब आप कम सोचेंगे तो ज्यादा पाएंगे। ये सिद्धांत जितना सरल है उतना प्रभावी है। हम सभी का जीवन कभी न कभी उलझ जाता है। हमारे दिमाग में सवालों का ढेर लग जाता है और हम सोचते हैं कि कौन सा रास्ता सही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतनी ही ज्यादा समस्याएं सामने आती हैं। रिचर्ड हमें बताते हैं कि कम सोचने का मतलब यह नहीं कि आप ध्यान नहीं देंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने हर कदम को सही दिशा में रखते हुए सिर्फ अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। हमेशा चिंता करने से बेहतर है अपने कार्य पर पूरी तरह से ध्यान देना। आपने कभी महसूस किया है, जब हम किसी चीज पर बहुत सोचते हैं तो उस पर काम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम बिना किसी चिंता के काम पर लग जाते हैं तो वही काम आसानी से और बेहतर तरीके से पूरा होता है, क्योंकि चिंता हमारे दिमाग को उलझा देती है और जब हम उलझे होते हैं तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। एक बार एक आदमी था जो हमेशा सोचना चाहता था
कि उसे कौन सा रास्ता लेना चाहिए और उसने किसी दिशा में कदम नहीं बढ़ाया। वहीं दूसरा आदमी जिसने बहुत कम सोचा और सिर्फ काम करने पर ध्यान दिया, आखिरकार उसे सफलता मिल रही, क्योंकि उसने सोचना कम किया और अपने कार्य पर ज्यादा ध्यान दिया। क्या आप जानते हैं कि जितना कम हम सोचते हैं उतना ज्यादा हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने का अवसर मिलता है। क्योंकि जब हम सोचने में उलझते हैं तो हम अवसरों को खो देते हैं, लेकिन जब हम खुद को कार्यों में डुबो देते हैं तो अवसर अपने आप हमारे पास आते हैं। रिचर्ड इस अध्याय में यह भी कहते हैं, आपका दिमाग एक रास्ता दिखाने के बजाय आप पर दबाव डालता है। इसलिए हमें अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए ताकि हम सही फैसले ले सकें। आप जितना कम सोचेंगे उतना ही बेहतर और स्पष्ट दिशा मिलेगी। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, सिर्फ समय बर्बाद होता है। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्यों पर होना चाहिए। जैसे ही हम अपनी चिंता छोड़ते हैं, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बिना किसी चिंता के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है? वह दिन ब दिन प्रगति करता है क्योंकि वह हर कदम को हल्के मन से उठाता है। वहीं जो लोग हमेशा चिंता करते हैं वे खुद को आगे बढ़ने के बजाय पीछे खींच लेते हैं। ये सब रिचर्ड के सिद्धांत से आता है। जब आप कम सोचते हैं तो आप अपने कार्यों में पूरा ध्यान लगा पाते हैं और यही सफलता की कुंजी है। कम सोचें, अधिक काम करें और देखें कि कैसे आपके सपने साकार होते हैं। क्या आप अब समझ गए हैं कि कम सोचना और ज्यादा काम करना आपको सफलता दिला सकता है? यह सरल सा मंत्र है, लेकिन यह आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। आप जितना कम सोचेंगे उतना अधिक पा सकेंगे। तो दोस्तों, अगले बार जब आप किसी काम के बारे में सोचना शुरू करें तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह सोचने से मुझे फायदा होगा या बस मेरी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है? कम सोचिए और काम पर ध्यान दीजिए। सच्ची सफलता वही है। तो ये था चैप्टर 6, जहां रिचर्ड ने हमें समझाया कि जितना कम सोचना उतना ज्यादा पाना। जब आप सोचने की बजाय बस काम करना शुरू कर देते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। अगर आपको यह अध्याय प्रेरणादायक लगा हो तो हमारे चैनल बिजनेस रेडियो को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 7, सफलता की कुंजी। चिंता छोड़ें और समय का सही उपयोग करें। दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि समय कम है? क्या आपको लगता है कि आप जितना जल्दी काम करना चाहते हैं उतना ही देर हो जाता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी समय कीमती चीज का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं? रिचर्ड कहते हैं, आपका समय ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसे सही तरीके से खर्च करें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि समय को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। हमारी दिनचर्या में इतनी सारी चीजें आ जाती हैं कि हमें कभी नहीं लगता कि हमने सही समय पर सही काम किया है। लेकिन क्या होगा अगर हम समय के बजाय अपनी चिंता पर ध्यान लगाना बंद कर दें? क्या अगर हम हर पल को सही तरीके से जीने की कोशिश करें? रिचर्ड बताते हैं कि चिंता से समय की कोई बचत नहीं होती। जब हम लगातार भविष्य के बारे में चिंता करते हैं तो हम वर्तमान के पल को खो देते हैं। चिंता सिर्फ समय बर्बाद करती है, लेकिन सही दिशा में किया गया काम समय की सही उपयोगिता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप एक चीज पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं तो समय खुद ब खुद आपके पक्ष में काम करने लगता है? उदाहरण के लिए, जब आप एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से काम करते हैं तो आपको लगता है कि समय का पता ही नहीं चलता। लेकिन जब आप बेमतलब की चिंता करते रहते हैं तो समय केवल हाथ से निकलता जाता है। रिचर्ड का कहना है, आपकी सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, बल्कि यह है कि आप समय का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपनी चिंताओं को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें तो हम खुद को समय की दौड़ से बाहर पा सकते हैं। हर पल का सही उपयोग करना सच्ची सफलता की कुंजी है। दोस्तों, मान लीजिए एक व्यक्ति था जो हमेशा सोचता रहता था कि उसके पास समय नहीं है। वह अपने भविष्य की चिंता करता रहता था और अगले दिन के काम को टालता रहता था। लेकिन एक दिन उसने निर्णय लिया, अब मैं अपनी चिंता छोड़ दूंगा और हर पल को अपना बनाऊंगा। उसने एक दिन में जितना काम किया वह पहले पूरे हफ्ते में नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसने समय का सही उपयोग किया था और चिंता को दूर किया था। रिचर्ड हमें यह भी बताते हैं, चिंता से हमारा समय बर्बाद होता है, लेकिन समय का सही उपयोग हमें सफलता की ओर ले जाता है। जब हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं तो हम खुद को सफलता की दिशा में हर कदम बढ़ाते हुए पाते हैं। दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी कार्य में पूरी तरह से लगे होते हैं तो आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं होती? आपका ध्यान सिर्फ उस काम पर होता है और आपकी पूरी ऊर्जा उस पर केंद्रित हो जाती है। जब आप हर पल का सही उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि सफलता आपके पास खुद ब खुद आ जाती है। रिचर्ड हमें यह भी बताते हैं
कि समय का सबसे अच्छा उपयोग यह है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, बिना किसी चिंता के। इसलिए अगली बार जब आप समय की कमी महसूस करें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं? जब आप अपनी चिंताओं को छोड़ते हैं और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप देखेंगे कि समय आपके साथ है। रिचर्ड का कहना है, समय कीमती है, लेकिन जब आप अपने कार्यों में पूर्ण ध्यान लगाते हैं तो समय भी आपकी मदद करता है। अब यह सोचिए, क्या आप अपनी समय कीमती संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं? क्या आप अपने वर्तमान पल में जी रहे हैं या हमेशा भविष्य की चिंता में खो जाते हैं? अगर आप समय का सही उपयोग करना चाहते हैं तो चिंता छोड़िए और काम पर ध्यान दीजिए। आखिरकार सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय का सही उपयोग करते हैं और जो अपनी चिंताओं को छोड़कर अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं। तो अगले बार जब आपको लगे कि समय कम है तो यह याद रखें, चिंता छोड़ें और समय का सही उपयोग करें। तो ये था चैप्टर 7, जहां रिचर्ड ने हमें यह सिखाया कि चिंता छोड़ें और समय का सही उपयोग करें। आपका समय ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसे सही तरीके से खर्च करें और सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। अगर आपको यह अध्याय प्रेरणादायक लगा हो तो हमारे चैनल बिजनेस रेडियो को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 8, आपकी मेहनत की कीमत क्या है? दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतनी सफलता नहीं मिल रही है? क्या ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत को कोई नहीं समझ रहा है? क्या अगर आपको बताया जाए कि सफलता सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है? रिचर्ड का कहना है, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगा रहे हैं। यह बात हमें सिखाती है कि मेहनत की कीमत तभी होती है जब हम उसे सही तरीके से निवेश करते हैं। हम सभी अपनी जिंदगी में मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतना फल नहीं मिल रहा। हम घबराते हैं और सोचते हैं कि यह सब बेकार जा रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, क्या आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है? क्या आप अपनी ऊर्जा को सही काम पर लगा रहे हैं? दोस्तों, रिचर्ड हमें यह सिखाते हैं, जो काम आप करते हैं वह आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं तो उसका फल भी निश्चित रूप से मीठा होगा। लेकिन अगर हम गलत दिशा में मेहनत करते हैं तो वही मेहनत व्यर्थ हो सकती है। इसलिए सही दिशा में मेहनत करना बेहद जरूरी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम को पूरी तल्लीनता से करते हैं तो वह काम बहुत बेहतर होता है? जब आप उस काम में अपनी पूरी ऊर्जा और समय लगाते हैं तो न केवल परिणाम अच्छे आते हैं बल्कि आपको आत्मसंतोष भी मिलता है। इसलिए मेहनत की कीमत तब बढ़ती है जब हम पूरी तरह से उसमें डूबे रहते हैं। रिचर्ड एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति था जो अपनी दिनचर्या में बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत कभी भी उसे सफल नहीं बना पाई। वह हमेशा निराश रहता था क्योंकि उसने अपनी मेहनत को किसी गलत दिशा में लगाया था। फिर एक दिन उसने सोचा, क्या अगर मैं अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाऊं? और जब उसने अपनी मेहनत को सही दिशा में डाला तो वह देखते ही देखते सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। यह सिखाता है कि मेहनत का सही दिशा में होना बहुत महत्वपूर्ण है। रिचर्ड कहते हैं, हमारी मेहनत का मूल्य तभी बढ़ता है जब हम उसे सही दिशा में लगाते हैं। अगर हम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं तो सफलता की राह खुल जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम हमेशा अपनी मेहनत का सही मूल्य समझें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतना ही अच्छा महसूस करते हैं? लेकिन क्या कभी आपने यह भी महसूस किया है कि जब आपकी मेहनत सही दिशा में होती है तो वह आपको न केवल संतोष देती है बल्कि आपको सफलता भी मिलती है? यह इसलिए है क्योंकि मेहनत तभी प्रभावी होती है जब उसे सही दिशा में लगाया जाता है। दोस्तों, रिचर्ड हमें यह भी बताते हैं कि जब हम सही दिशा में मेहनत करते हैं तो न केवल सफलता मिलती है बल्कि हमें अपनी मेहनत का असली फल भी मिलता है। इसलिए कभी भी मेहनत करने से पहले यह सोचें, क्या मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है? ये सवाल हमें हमारी मेहनत का सही मूल्य समझने में मदद करेगा। एक और उदाहरण लेते हैं। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपनी मेहनत को एक ही दिशा में बार बार लगा रहा और फिर एक दिन वह सफल हो जाता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि उसने अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाया। उसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था और वह लगातार उस दिशा में प्रयास करता रहा। दोस्तों, रिचर्ड का मानना है कि सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, उस मेहनत का सही दिशा में होना जरूरी है। जब आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं तो न केवल आप सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि आपको खुद पर गर्व भी महसूस होता है। यह आत्मविश्वास और संतोष का एक अजीब सा एहसास होता है। तो अगली बार जब आप मेहनत करें तो यह याद रखें कि मेहनत का मूल्य तभी है जब वह सही दिशा में हो
आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही परिणाम मिलेगा, लेकिन जब आप उसे सही दिशा में लगाते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो दोस्तों, यह था चैप्टर 8, जहां रिचर्ड ने हमें यह सिखाया कि मेहनत का असली मूल्य तब है जब हम उसे सही दिशा में लगाते हैं। आपकी मेहनत का परिणाम आपके द्वारा की गई दिशा पर निर्भर करता है, इसलिए सही दिशा में मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह अध्याय प्रेरणादायक लगा हो तो हमारे चैनल बिजनेस वीडियो को सब्सक्राइब करें, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं, हम जीवन की गहरी समझ और सफलता की कुंजी सुनते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 9, ध्यान केंद्रित करने की कला। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप एक काम शुरू करते हैं और बीच में ही आपका ध्यान कहीं और चला जाता है? क्या आपको लगता है कि एक बार में कई कामों को करने से सब कुछ बेहतर होता है? रिचर्ड का कहना है, आप जितना अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे उतना अधिक आप हासिल करेंगे। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से सफलता जल्दी मिलती है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या हम सच में अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान दे पा रहे हैं? दोस्तों, हमारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा होते हैं कि हम एक समय में कई चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। फोन की घंटी, मैसेजेस, सोशल मीडिया, ये सब हमारी ऊर्जा को खींच लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम अपने ध्यान को सिर्फ एक ही चीज पर केंद्रित करें? क्या होगा अगर हम अपनी पूरी ऊर्जा और समय को एक ही लक्ष्य पर लगा दें? रिचर्ड हमें यह सिखाते हैं, जब आप अपने ध्यान को पूरी तरह से एक काम पर केंद्रित करते हैं तो उस काम में आपको सफलता जल्दी मिलती है। हमें यह समझना होगा कि फोकस ही सफलता की असली कुंजी है। जब आप एक कार्य पर पूरे ध्यान से काम करते हैं तो वह कार्य न केवल जल्दी पूरा होता है बल्कि उसका परिणाम भी बेहतर होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता? आप अपने कार्य में इतने मग्न हो जाते हैं कि आपको लगता है जैसे समय रुक गया हो। यह इसलिए होता है क्योंकि आपका पूरा ध्यान उस कार्य पर होता है। जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो समय भी आपके साथ चलता है। रिचर्ड एक उदाहरण देते हैं, अगर आप एक लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान लगाते हैं तो न केवल आप जल्दी सफल होते हैं बल्कि आपकी सफलता भी स्थिर और लंबी होती है। अगर हम अपना ध्यान सही दिशा में केंद्रित करते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और रास्ता भी हमें आसान लगता है। लेकिन आजकल हमारी जिंदगी में इतना शोर है, फोन की कॉल्स, सोशल मीडिया, मेल्स, हमारा ध्यान हर वक्त कहीं और होता है। इसलिए रिचर्ड का कहना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सफलता हो तो आपको अपने ध्यान को एक जगह पर केंद्रित करना होगा। यह ध्यान केंद्रित करने की कला हमारे जीवन को बहुत बेहतर बना सकती है। यह हमें न केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता देता है बल्कि यह हमें समय का सही उपयोग भी सिखाता है। जब हम हर काम में फोकस रखते हैं तो हम न केवल जल्दी परिणाम हासिल करते हैं बल्कि हम हर कदम को पूरी तरह से महसूस करते हैं। यह एक गहरी संतुष्टि का अनुभव है। रिचर्ड एक उदाहरण और देते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति था जो हमेशा हर काम में भाग दौड़ करता रहता था। वह एक साथ कई काम करने की कोशिश करता था लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं थी। फिर एक दिन उसने सोचा, क्या अगर मैं अपनी सारी ऊर्जा एक ही काम पर लगाऊं? और जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, वह अपने काम में सफल हो गया और उसका आत्मविश्वास बढ़ा। यह हमें यह सिखाता है कि सही दिशा और फोकस से ही हम सफलता पा सकते हैं। रिचर्ड कहते हैं कि ध्यान केंद्रित करने से आपको न केवल काम में सफलता मिलती है बल्कि आपकी जिंदगी में संतुलन और शांति भी आती है। जब आप एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने का मौका मिलता है और यही आपको सफलता की ओर ले जाता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर पल सही दिशा में जाए? तो अगली बार जब आप कोई काम करें तो खुद से यह सवाल करें, क्या मैं अपने ध्यान को सही जगह पर लगा रहा हूं? यह सवाल आपको आपके लक्ष्य के करीब लाएगा और आप पाएंगे कि सफलता आपके कदमों में है। रिचर्ड हमें यह बताते हैं, आपका ध्यान आपकी सफलता का सबसे बड़ा संकेत है। अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। हमारे भीतर वह ताकत है, बस हमें अपना ध्यान सही दिशा में केंद्रित करना है। यह हमें सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो आज से ही जब भी आप कोई काम करें, अपने ध्यान को उस पर केंद्रित करें। इससे न केवल आपको सफलता मिलेगी बल्कि आप अपनी जिंदगी में संतुलन और शांति भी महसूस करेंगे। याद रखें, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि ध्यान केंद्रित करने से मिलती है। तो दोस्तों, यह था चैप्टर 9, जहां रिचर्ड ने हमें यह सिखाया कि ध्यान केंद्रित करने से सफलता की कुंजी मिलती है। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सफलता जल्दी और स्थिर मिलती है।
ध्यान रखें, फोकस ही सफलता की असली कुंजी है। अगर आपको यह अध्याय प्रेरणादायक लगा हो तो हमारे चैनल बिजनेस रेडियो को सब्सक्राइब करें, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं, हम जीवन की गहरी समझ और सफलता की कुंजी सुनते हैं। चैप्टर 10, समय का सदुपयोग करने की कला। दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि समय कभी हमारे पास पूरा नहीं होता? क्या आपको भी यह लगता है कि समय को सही से इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है? रिचर्ड कार्लसन इस बारे में एक बेहतरीन विचार रखते हैं। समय वो चीज है जिसे आप सहेज सकते हैं, लेकिन उसे दोबारा वापस नहीं पा सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर अपनी जिंदगी में समय का सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? समय वो अमूल्य रत्न जो हर किसी के पास है, लेकिन ज्यादातर हम इसे खो देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिन बहुत जल्दी बीत जाता है? क्या कभी सोचा है कि इसका कारण क्या है? रिचर्ड का कहना है कि हम समय को इस तरह से देखते हैं जैसे वह कोई ऐसी चीज है जो हमें वापस मिल सकती है, लेकिन यह सच नहीं है। समय एक बार खो गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, रिचर्ड हमें बताते हैं, अगर आप समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। समय हमेशा हमारे साथ होता है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो हम इसे खो देते हैं। कभी सोचा है कि अगर हम अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपने लक्ष्य को कितनी जल्दी पा सकते हैं? समय का सदुपयोग करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा वक्त कहां और किस काम में जा रहा है। क्या हम अपनी जिंदगी में अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या हम उन कामों में अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं जो हमें वाकई में आगे बढ़ने में मदद नहीं करते? रिचर्ड कहते हैं, समय का सही इस्तेमाल आपको अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचाता है। जब आप अपनी प्राथमिकताएं सही तरीके से सेट करते हैं तो आपको पता चलता है कि समय कितना कीमती है। हर छोटा सा निर्णय, हर छोटी सी चीज समय की सही समझ से आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। जरा सोचिए, अगर हम अपने समय को सही दिशा में लगाएं तो हम कितनी जल्दी सफलता हासिल कर सकते हैं। आप भी महसूस करते होंगे कि हमारे पास हर दिन 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि इस समय का इस्तेमाल कैसे करें? रिचर्ड एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं जो अपने दिन में आधा समय सोशल मीडिया और अनावश्यक चीजों में बर्बाद कर रहे हैं। क्या होगा अगर आप उस समय का कुछ हिस्सा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में लगाएं? क्या आप नहीं पाएंगे कि आपका समय ज्यादा मूल्यवान हो गया है? समय को सही दिशा में लगाने के लिए यह जरूरी है कि हम पहले यह जानें कि हम क्या चाहते हैं। क्या आपकी जिंदगी में कोई स्पष्ट उद्देश्य है? क्या आपके पास कोई लक्ष्य है जिसके लिए आप समय लगा रहे हैं? रिचर्ड का कहना है, जब आप अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट होते हैं तो समय अपने आप सही दिशा में लगता है। रिचर्ड के एक और उदाहरण से हम सीख सकते हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसे समय की कमी महसूस होती थी, लेकिन जब उसने अपनी प्राथमिकताएं सही से समझी तो उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा समय पा सकता था, बस उसे सही कामों पर ध्यान केंद्रित करना था। उसी समय से उसने अपने व्यवसाय को बढ़ाया और अपने लक्ष्य को जल्दी पूरा किया। क्या आप भी ऐसे ही समय को बर्बाद करते हैं, या फिर क्या आप उसे अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? रिचर्ड यह भी कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हम जितना समय बर्बाद करेंगे उतना ही हमारी जिंदगी में और चीजें खत्म होती जाएंगी, लेकिन अगर हम हर पल का सही इस्तेमाल करें तो हम अपनी सफलता की दिशा में तेजी से बढ़ सकते हैं। समय का सदुपयोग करने के लिए कुछ छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दे सकते हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका ध्यान सिर्फ उन चीजों पर हो जो आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण है। रिचर्ड का कहना है, आपका समय सबसे कीमती चीज है, इसे बर्बाद मत होने दे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका समय भी आपके साथ चले तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, अपने दिन को प्राथमिकताओं के अनुसार व्यवस्थित करें, हर एक मिनट को सही दिशा में लगाएं और देखिए आप किस तरह से अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आखिरकार समय ही तो है जो हमारे पास सबसे बड़ा संसाधन है। अगर हम समय का सही इस्तेमाल करें तो वह हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। समय का सही इस्तेमाल करना ही सफलता की कुंजी है। आइए आज से हम अपने समय को सही दिशा में लगाना शुरू करें और सफलता की राह पर कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों, यह था चैप्टर 10, जहां रिचर्ड ने हमें यह सिखाया कि समय का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। समय को समझें, उसे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार लगाएं और अपनी सफलता की ओर बढ़ें। याद रखें, समय हमेशा आपके साथ होता है, बस उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। अगर आपको यह अध्याय प्रेरणादायक लगा हो तो हमारे चैनल बिजनेस रेडियो को सब्सक्राइब करें
जहां हम जीवन को आसान और बेहतर बनाने के तरीके साझा करते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस अमेजिंग बुक के कंक्लूजन का। दोस्तों, डोंट वरी मेक मनी एक ऐसी किताब है जो हमें यह सिखाती है कि अपनी जिंदगी में सफलता पाने के लिए हमें चिंता और तनाव को छोड़ना पड़ेगा। रिचर्ड कार्लसन ने इस किताब में हमें यह समझाया कि जो भी समस्याएं और चुनौतियां हमें मिलती हैं, उन्हें आसानी से और शांत मन से हल किया जा सकता है। इस किताब ने हमें यह बताया कि अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि चिंता करने से हमारी समस्याएं कम नहीं होती, बल्कि वे बढ़ जाती हैं। जब हम अपने समय और ऊर्जा को गलत चीजों में लगाते हैं तो हमें अपने लक्ष्य को पाने में दिक्कत होती है। रिचर्ड का कहना है कि हमें अपने जीवन में उस दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए जो हमारे लिए सही हो और उस दिशा में बिना डर के आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद पर विश्वास करना होगा। रिचर्ड ने यह बताया कि हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आसान रास्तों की तलाश नहीं करनी चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत, संघर्ष और सही दिशा में निरंतर प्रयास करना जरूरी है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि जीवन को सरल और सहज तरीके से जीना चाहिए और साथ ही अपने डर, संदेह और चिंता को दूर करना चाहिए। जब हम इन सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त होते हैं तो हमारी मानसिकता भी बदलती है और हम अपनी असल क्षमता का एहसास कर पाते हैं। किताब का संदेश यह है कि अगर हम खुद से प्यार करते हैं, अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में कहीं भी पहुंच सकते हैं। चिंता और डर को छोड़कर हमें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते हैं और कभी हार नहीं मानते। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो आपको अपने डर और संदेह को छोड़ने और अपनी पूरी क्षमता को पहचानने की ताकत देती है। अब अगर आपको यह किताब पसंद आई हो और आप ऐसे और भी प्रेरणादायक कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल बिजनेस वीडियो को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ हर दिन एक नई किताबों के सारांश और जिंदगी को बेहतर बनाने के टिप्स लेकर आते हैं। दोस्तों, याद रखिए, सफलता की कोई सीमा नहीं है, बस आपको अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। अब आगे बढ़िए और सफलता की दिशा में कदम बढ़ाइए।